नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी में नई शिक्षक भर्ती को लेकर। नई शिक्षक भर्ती के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जो कि शिक्षा मंत्री को लेकर यहाँ पे आप सभी के सामने है। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में 2 लाख नई प्राथमिक और जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, शिक्षक भर्ती नहीं तो शिक्षा मंत्री जी पिताजी को भी वोट नहीं, साथ ही साथ बीएड, बीटीसी, टीईटी और शिक्षा मित्र, उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनावी माहौल चल रहा है और चुनावी माहौल में बहुत सारे दावे और वादे आप सभी के सामने निकल कर आ रहे हैं। एक एक करके सभी ने अपने अपने जो घोषणा पत्र हैं वो जारी कर दिए हैं। अगर बात की जाए कांग्रेस का तो उनका कहना है कि सभी जो पद हैं जितने भी खाली हैं, चाहे वो 30 लाख, 20 लाख, 25 लाख जो भी हैं, उन सभी पदों को हम भरेंगे अगर उनकी सरकार बनती है तो। आरजेडी के माध्यम से जो कि बिहार में गठबंधन के साथ रहते थे, उनका कहना है कि हमारी सरकार बनी तो हम यहाँ पर 1 करोड़ नई सरकारी नौकरियां देंगे। उनका कहना है कि 30 लाख पद खाली हैं, 70 लाख पदों को हम स्वीकृत करेंगे, फिर उन पदों को जोड़ करके हम भरेंगे। इसके साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के जो बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी को लेकर, जहां पे अखिलेश यादव ने भी अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए अनाउंसमेंट की कि यूपी के अंदर लगभग 10 लाख से ज़्यादा जो पद हैं उनको भरा जाएगा, प्लस जो शिक्षक भर्तियों के पद हैं वो भी भरे जाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में, क्योंकि हम जानते हैं कि यूपी के अंदर एक बड़ा वोट बैंक है। अगर मैं लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र बात करूं तो, क्योंकि चर्चाएं जो चलती हैं सोशल मीडिया पे, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे कि दावे किए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कि उनकी जो इस बार सीटें वो 400 प्लस जाएंगी, तो उसमें जो 400 प्लस सीटें होंगी सबसे बड़ा जो योगदान होगा वो यूपी का होगा, क्योंकि यूपी में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। और हम कह सकते हैं कि लगभग आप सभी के सामने इन 400 का जो आपका 5वां हिस्सा है वो यूपी के अंदर है। यानी कि 400 जाएंगी कि नहीं जाएंगी वो डिपेंड करेगा यूपी के ऊपर। सरकार जीतेगी हारेगी डिपेंड करेगा यूपी के ऊपर, क्योंकि यूपी के अंदर जो सीटें हैं वो अगर किसी एक पूरी की पूरी पार्टी को दे दी जाएँ तो निश्चित तौर पे उसके लिए जो बड़ा जो बेनिफिट का जो सबब है वो बन जाता है। लेकिन अब यूपी के लोग किसको वोट करेंगे किसको नहीं, वो उनका एक अधिकार है। मैं इस पर बिल्कुल भी टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा अपने मुद्दे की, और मुद्दा है बेसिक शिक्षा मंत्री को लेकर। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री यूँ तो शिक्षक भर्तियों पर ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन जब वो कुछ नई शिक्षक भर्ती पर बोलते हैं तो हमेशा की तरह कुछ न कुछ नई चीज़ें आप सभी के सामने रख दी जाती हैं। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, बेसिक शिक्षा मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने इस मुद्दे पर जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो नई शिक्षक भर्ती को लेकर बीएड, बीटीसी प्लस शिक्षा मित्र इंतजार कर रहे हैं उस पर उनकी क्या योजना है। उन्होंने क्या कहा, मैं सुनवाने से अच्छा है दिखा देता हूँ क्योंकि समय बचेगा। ये लगभग हफ्ते 10 दिन पुरानी एक कटिंग है जो आप सभी ने देखी होगी, जहां पर उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की योजना नहीं, और ऐसा कहना था संदीप सिंह का। इन्होंने इस मुद्दे पर इस बात को क्लियर किया था कि उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर योजना नहीं है। लेकिन ये बात पुरानी है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी नई, क्योंकि यहाँ पर जो आप सभी के सामने जानकारी निकल कर आ रही है वो 17 अप्रैल 2024 की बुधवार की है, जिसमें लिखा हुआ है शिक्षा मंत्री के पास भर्ती की योजना नहीं तो उनके पिता को वोट नहीं देंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहना है अभ्यर्थियों का। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री का जवाब बेरोजगारों को नोटा से देंगे। यूपी टेट सीटेट बेरोजगारों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। एक तरफ लोकसभा चुनाव की तिथि नज़दीक आती जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ प्रत्याशियों की कमजोरी को ढूंढने में वोटर भी कम रुचि नहीं ले रहे हैं। सरकार के द्वारा किए गए एक एक वादे को वो ध्यान में देखकर सुनकर स्थानीय मुद्दे एवं पार्टी प्रत्याशियों में कमी निकालने में कम रुचि नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला एटा लोकसभा पर भी फंसता नजर आ रहा है। यहाँ बीजेपी अपने सिटिंग सांसद पर भरोसा जताकर उनको टिकट दिया है, तो वहीं युवा बेरोजगार भी
पार्टी प्रत्याशी को सबक सिखाने की तैयारी में बैठा है। इसका उदाहरण है प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को स्थगित किए जाने को लेकर बताया जा रहा है। देखना यह है कि बेरोजगार युवा क्या निर्णय लेता है। इसके लिए अभी चुनाव में समय है। युवा बेरोजगारों का कहना है कि वे काफ़ी लंबे समय से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की राह देख रहे थे। इसके लिए उन्होंने यूपी टेट एवं सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन उनके अरमानों पर पानी फिर गया। जब विधानसभा सत्र के दौरान सपा पार्टी के विधायकों ने बेसिक शिक्षा विभाग में प्रक्रिया के लिए आवाज़ उठाई, लेकिन सरकार ने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर इस समय उनके पास कोई योजना नहीं है। इसके जवाब में तर्क था कि जो अनुपात समानुपात है छात्र शिक्षक के लिए, उसको प्रदेश के शिक्षा मित्र एवं अनुदेशकों को जोड़कर देखा जाए तो अनुपात पूरा हो जाता है और भर्ती पर सवाल उठता नहीं है। जबकि इस तर्क में विपक्ष में वहाँ कहा गया था कि जब अनुदेशक शिक्षा मित्र शिक्षक में शुमार नहीं होते तो अनुपात समानुपात में कैसे जोड़ा जा सकता है, और इस मामले पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया था। अब आगे क्या लिखा है वो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बेसिक शिक्षा मंत्री का कहना था कि युवाओं ने अपना तर्क दिया है। जब बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह के पास अभी विभाग के लिए कोई शिक्षक भर्ती की योजना नहीं है, तो उनके जो पिताश्री हैं उनको भी मत देने में अभी कोई योजना नहीं है। वह अपने विभाग की योजना तैयार करें, तभी अपने पिताश्री को मत देने की आशा और उम्मीद बरकरार रखें। अब यहाँ पे अभ्यर्थियों का कहना है वो भी महत्वपूर्ण है। वैसे तो हमने हमेशा ही बीजेपी को अपना मत दिया है, लेकिन इस सरकार के बारे में हमारे विचार नहीं किया कर रही है। बात क्षेत्रीय सांसद पुत्र राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह के पास उनके लिए कोई योजना नहीं है, तो वो किस खुशी के में उनके लिए कहीं ना कहीं जो वोट है वो कर सकते हैं, ऐसा कहना है। रेखा शर्मा यूपी टेट सीटेट पास शिक्षित बेरोजगार। अगले अभ्यर्थी का कहना है जब बेसिक शिक्षा मंत्री के पास विभाग में भर्ती के लिए कोई योजना नहीं है तो उनके पिता को उनको वोट कैसे देने की योजना बनाई जाए, ऐसा कहना है कुमारी अर्चना टेट सीटेट पास। संदीप सिंह भले ही प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, लेकिन विधानसभा सत्र में जवाब देने के दौरान शायद ये भूल चुके हैं कि उनके पिता स्वयं वह भी 5 वर्ष से बाद जनता की अदालत में जरूर आएंगे। जनता किसी उधार नहीं रखती है, सूद सहित वापस कर देती है। वह समय आ चुका है। जेपी सिंह यूपी टेट सीटेट पास। हम बेरोजगार अवश्य हैं, लेकिन सत्ता में बैठे नेताओं की भाषा का ज्ञान भी रखते हैं कि कब कौन किस समय कौन सी भाषा में बात करनी है। इनकी भाषा का जवाब सूद सहित दिया जाएगा, जिसका वह इंतजार कर रहे हैं। विलाल सीटेट शिक्षित बेरोजगार, ये न्यूज़ छापी गई है आप सभी के सामने दैनिक भास्कर के माध्यम से 17 अप्रैल 2024 को नोएडा के एडिशन में पेज नंबर 12 अलीगढ़ में आप सभी को ये देखने के लिए मिल जाएगी। अलीगढ़ से क्यों? क्योंकि अलीगढ़ से ही हैं आपके उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह। अब आगे क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन अभ्यर्थियों में काफ़ी गुस्सा है। अगर उत्तर प्रदेश में 2 लाख नई प्राइमरी और जूनियर शिक्षक भर्ती नहीं आती है तो उनका कहना है कि हम शिक्षा मंत्री तो छोड़िए, उनके पिताजी को भी हम वोट नहीं देंगे। फिलहाल ये थी एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। आपकी इसको लेकर क्या राय है कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।